नमस्कार मित्रों। हर बार समसामयिक विषयों पर कुछ न कुछ चर्चा होती है। इस बार का टॉपिक कुछ अलग है और कई जगह मुझे जाने का मौका मिला, उस संत समागम भी कह सकते हैं, जिसमें कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन में भी मैंने गया और वहाँ भी लोगों के बीच आपस में जो अंतर क्रिया कह लीजिए, उसको जो है विचारों का आदान प्रदान कह लीजिए जो है, तो उसमें एक शब्द जो है जो बार बार निर्गुण सगुण इस सब प्रयोग में आया जो है, मुझे लगा कि कुछ निर्गुण के बारे में भी बोलना चाहिए जो है। हमारी क्या समझ है, आपकी क्या समझ है, लोगों की क्या समझ है। तो आज का ये टॉपिक है वो निर्गुण पे ही है। जो लोग मेरे मित्र चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और आगे इस वीडियो को अंत तक देखें। जो है वीडियो जब आप शुरू से अंत तक देखते हैं तभी उसका आनंद आता है। जो है देखिए, निर्गुण शब्द का प्रयोग अगर किसी से पूछा जाए तो प्राय लोग कहते हैं कि वह चीज़ जो गुण रहित हो, यानी कि जिसमें कोई गुण न हो। कुछ लोग कहते हैं कि गुणहीन हो, उसको निर्गुण कहा जाता है। क्या ये संभव है? प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण ना हो। अभी कुछ साल पहले तक जिसको हम लोग कूड़ा करकट समझते थे और गंदे के रूप में हम लोग देखते थे, आज के युग में उन सब चीज़ों का उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में हो रहा है। यानी कि जो पहले नहीं था, जो पहले गुण नहीं था, वो आज उसमें गुण दिख रहा है। ठीक है, तो इससे ये लग रहा है कि ये निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि वो गुण रहित हो या उसमें गुण न हो। निर्गुण का अर्थ ये है कि किसी एक खास गुण का न होना, या ये उसको दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि ज्ञान के परे हमारा जो ज्ञान नहीं है जिन गुणों के बारे में, वह चीज निर्गुण के अंदर आता है। जो है हम इसको थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे समझे तो ज़्यादा आसानी से समझेंगे। जो है जिस तरह से जल का उपयोग बहुत पहले आदिम समाज में हम देखे प्यास बुझाने के लिए होता था, पौधों के लिए होता था, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता था और अन्य उपयोग जल का नहीं होता था। जो है ठीक है, जल में जो भी जलीय जो प्राणी थे उनके लिए जल का उपयोग होता था, पेड़ पौधों को पानी सिंचाई के लिए उनको उपयोग होता था और आदमी पानी पीने के लिए उपयोग करता था। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा आदमी का, वैसे वैसे पानी का भी उपयोग आने लगा, उसके अंदर और गुण दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि नहीं, पानी से बिजली भी बनती है। अब देखिए, जो गुण पहले नहीं सामने था वो गुण आया, पानी से बिजली बना। यह गुण उसके अंदर पहले ही से था, लेकिन हमको आपको मालूम नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग ज्ञान के वो परे था। लेकिन अब जो है ये मालूम हो कि नहीं भाई, पानी से बिजली भी बनती है। जो है तो बिजली जो है वो पानी का एक गुण हो गया। जो है बिजली के बाद पहली बार जब घरों में बल्ब जले होंगे, जरा सोचिए कि वो कितना आश्चर्यचकित करने वाला होगा, अंधेरे में प्रकाश का हो जाना। जो है तो ये सब चीज़ें ये बताता है कि ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों के गुण भी आते हैं। तो निर्गुण भी वही है, जो हमारे ज्ञान से परे है, जिसको हम नहीं जानते हैं, वह निर्गुण है। जो है वह निराकार है, उसके आकार के बारे में हमें नहीं मालूम है। उसको अगर दूसरे शब्द में कहा जाए कि गुणातीत जो है वह जो है निर्गुण है। जो है और निर्गुण का एक छोटा सा रूप सगुण है। सगुण जो है चूंकि वो हमारे रिच में है, हम अपने ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा उस चीज़ को साक्षात पाने की चेष्टा कर लेते हैं, हमारे वो बहुत परिधि के अंदर होता है, इसलिए जो है सगुण देखा जाए तो एक तरह से निर्गुण का ही वो अंश है। तो जो सबसे बड़ा जो गुण है एक तरह से देखा जाए तो वह निर्गुण है, और निर्गुण निर्गुण से सगुण। तो ये निर्गुण को हमने बताया कि जिसमें कोई एक गुण न हो और वो ज्ञान से परे है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं
वह निर्गुण है। जहाँ जो आदमी उस चीज़ को जब उसके बारे में जो पहुँच जाता है तब लगता है कि हाँ, ये भी चीज़, ये भी एक गुण है। तो जैसे जैसे आपका वो वैज्ञानिक स्तर या आध्यात्मिक स्तर जितना ऊंचा उठता जाता है, आप निर्गुण चीज़ों को उतने ही समझते जाते हैं। जो है जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उसको उसी का एक अंश बना लेते हैं हम, और वो सगुण के रूप में उसको देखते हैं। जैसे कि अगर पानी से बिजली बना, उसके पहले वो निर्गुण था, लेकिन हमारे सामने जब प्रकाश जल रहा है ये सगुण का उदाहरण है, क्योंकि हमारे हमारे सामने साक्षात है। वैसे ही अगर हम ईश्वर का रूप अगर हम अपने सामने रख लें, जो है कोई भी रूप रख लें, किसी भी तरह का रूप रख लें, तो वह ईश्वर को अपने पास रखने का एक तरीका है। लेकिन जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, वह इस ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के इतर भी है, हमारे ज्ञान के बहुत दूर है, परलोक में, इहलोक में है, वह चीज़ जो है वो क्या है, वो निर्गुण है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि निर्गुण गुणातीत है, गुणों ज्ञान से परे है, और सगुण हमारे परिधि में है, ज्ञान के अंदर है। और दोनों के अगर भावों को देखा जाए तो एक में हम साधना भक्ति के माध्यम की तरफ से चलते हैं, और दूसरे की तरफ से हम इस जो अलौकिक शक्ति है उसको पहचानते हैं, और हम उन तत्वों को जो 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 सत्य है उन सब चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो है निर्गुण का सहारा लेते हैं। तो निर्गुण एक तरह से देखा जाए तो बहुत व्यापक है, सगुण जो है उसका अंश है। जो है दोनों वस्तुतः देखा जाए तो वह एक ही चीज़ है, एक ही भाग है। अपने अपने समझने का और वहाँ तक पहुँचने का जो एक माध्यम हो सकता है, जो एक तरीका हो सकता है प्रश्न करने का, वैसे वैसे लोग अपने ढंग से करते हैं। तो निर्गुण क्या है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और निर्गुण के बारे में जो हम गुण रहित या गुणहीन समझते हैं वो वैसा नहीं है, वो गुणों से भरा हुआ है, उसमें कोई एक गुण नहीं है, और उन गुणों का हमें ज्ञान या आभास नहीं है, इसलिए उसे हम निर्गुण कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, परलौकिक कहते हैं। जो हमारे आपके ज्ञान से वो परे है, वह निर्गुण है, वह व्यापक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। आगे के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।